चलिए दोस्तों, आज हम बना लेते हैं आलू और मटर के एक बहुत ही बढ़िया टेस्टी से चटपटे से आलू के पराठे। चलिए दोस्तों, आज हम बना लेते हैं आलू और मटर के ऐसे पराठे जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा और जिनको भूख ना लगी हो उन्हें भी देखते ही भूख लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आलू मटर के पराठे बनाने के लिए देखिए हमने एक बड़े साइज का प्याज लिया है, इसको हमने अच्छे से छील लिया है। आधा इंच हमने अदरक लिया है और एक हमने हरी मिर्च ली है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम बारीक बारीक काट लेते हैं। मैं इसको चॉपर में काटने वाली हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं हो तो आप इसे बारीक बारीक काट लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमने इन्हें रफली चॉप कर लिया है, अदरक और हरी मिर्च और प्याज को, और इन्हें अब हम चॉपर के अंदर बारीक चॉप कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है और इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम जो आलू हैं इन्हें अच्छे से फोड़ लेते हैं। बहुत ही बारीक हमें ये फोड़ने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारे पराठे जो हैं वो फट जाएंगे। हाथ से ही फोड़ लीजिए, और जिनसे अच्छे से नहीं फूट पाएंगे तो वो मोटे वाले कद्दूकस के अंदर कद्दूकस कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इन्हें बहुत ही बढ़िया से फोड़ लेते हैं। तो ये देखिए आलूओं को हमने फोड़ लिया है और इन मटर को हमने पानी के अंदर डाल के, और जब तक ये गल ना जाए जब तक इन्हें उबाल लिया है। बिना उबाले नहीं डालना है, उबाल के ही डालना है। तो ये देखिए मटर को भी इस तरीके से डाल लेते हैं, इन्हें भी हल्का हल्का सा मैश कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आलू और मटर को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें ये जो हमने अदरक और हरी मिर्च और प्याज को हमने चॉप किया था, इसको भी इसी में डाल देते हैं। और ये देखिए हरा धनिया हमने साफ़ करके और इसे बारीक बारीक काट लिया है, इसे भी डाल लेते हैं। तो ये देखिए 1 चम्मच डाल लेते हैं इसमें कसूरी मेथी, इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसे ज़रूर डालिए। चौथाई चम्मच इसमें डालने वाली हूँ चाट मसाला, इससे इसमें बहुत ही बढ़िया चटपटा फ्लेवर आएगा, तो इसे भी आप ज़रूर डालिए। ये देखिए इसमें डाल लेती हूँ मैं चौथाई चम्मच ये लाल मिर्ची, या आपने स्वाद के अनुसार कम तीखा आप जैसा खाते हो वैसा। आधी चम्मच इसमें डाल लेती हूँ मैं ये धनिया पाउडर। और ये देखिए चौथाई चम्मच लिया है मैंने जीरा, साबुत खड़ा जीरा। ये लिया है हमने आधी चम्मच भुने हुए जीरे और धनिए का पाउडर, इसको भी इसी में डाल लेते हैं। और ये देखिए चौथाई चम्मच लिया है मैंने काली मिर्च, इसे मैंने साथ के साथ ये दरदरा सा पीस लिया है, ये इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगी। और ये लिया है मैंने चौथाई चम्मच गरम मसाला, ये इसमें एक बहुत ही बढ़िया चटपटा सा फ्लेवर देगा। और अब इसमें डाल लेते हैं हम स्वाद अनुसार नमक, और ये इसमें डाल लेते हैं हम थोड़ा सा ये हींग, जो इसमें एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगी और जो डाइजेशन में भी हेल्प करेगी। ये देखिए सारे मसाले हमारे डल के तैयार हो चुके हैं, और चलिए अब इसे मिक्स कर लेते हैं। जो जो मसाले हमने इसमें डाले हैं वो हमने वीडियो में नीचे हमने इसमें लिख रखे हैं, तो आप उसमें जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए अब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारी पराठों के लिए फिलिंग बनके बिल्कुल एकदम तैयार है। तो चलिए अब पराठे बनाना शुरू कर लेते हैं। उसके लिए देखिए हमने आटे को मांड के रख लिया है, इसमें हमने नमक और 1 चम्मच ऑयल डाल के और इसे बहुत अच्छे से नरम मांड के रख लिया है। ये देखिए ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए आटा, अगर आटा टाइट होगा तो आपके पराठों की जो फिलिंग है वो बाहर निकल जाएगी। तो चलिए पराठे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो देखिए गैस को हमने ऑन कर लिया है और उस पर हमने ये नॉन स्टिक पैन रख लिया है। तो ये देखिए आटे का हमने छोटा सा पेड़ा लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। तो चलिए अब इसे हम बेल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से बेल लेते हैं, जितनी हमें इसमें फिलिंग भरनी है उस हिसाब से। फिलिंग को अच्छे से भरना है, कम नहीं होनी चाहिए, जिससे आपका पराठा जो है टेस्टी लगेगा खाने में। देखिए इसमें हमने फिलिंग भर के तैयार कर ली है, और इसे हल्का सा ऐसे दाबते हुए अच्छे से फैला लेते हैं, जिससे हमारी फिलिंग बाहर ना निकले। अब इसे हम बेलन से बहुत हल्के हाथ से बेल लेते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं बेलना, दबा के नहीं बेलना है, बहुत ही हल्के हाथ से। ये देखिए पराठा बिल के हमारा एक तैयार हो चुका है, उधर हमारा पैन भी गर्म हो चुका है। तो चलिए पराठे को पैन पे डालने से पहले इस पे हल्का सा घी लगा लेते हैं। ये देखिए एक पराठा डाल दिया है, दूसरा हम बेल लेते हैं। ये देखिए एक तरफ से हमारा पराठा सिक चुका है, अब इसे हम पलट लेते हैं। तो ये देखिए पराठा भी हमारा दूसरी तरफ से ये सिक चुका है। अब इस पे हम लगा लेते हैं देसी घी। ये देखिए इसे अब हम पलट लेते हैं, दोनों तरफ से इसे क्रिस्पी होने तक अपने अच्छे से बना लेते हैं।
तो देखिए हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, चलिए इसी तरीके से दूसरे को भी बना लेते हैं। ये देखिए, ये भी हमारा पराठा दोनों तरफ से बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। चलिए इसे भी सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, पराठे हमारे बन के बिल्कुल एकदम है तैयार खाने के लिए। चलिए अब इसके ऊपर डाल लेते हैं सफ़ेद घर का मक्खन, जो पराठों के अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्ट लेके आता है। ये देखिए, ये घर का वाइट मक्खन। तो देखिए दोस्तों, हमारे ये चटपटे से आलू और मटर के पराठे बनके हैं बिल्कुल एकदम तैयार खाने के लिए। तो आप लोग भी आइए और स्वाद चख के बताइए कि आपको ये पराठे कैसे लगे।